बच्चों नमस्कार। ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर से रिलेटेड मेरा सेकंड वीडियो है। इसमें और मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखें, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू वेयर पी ई इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। ठीक, अब इसमें से कौन सा ट्रू होगा? तो बहुत आसान है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है 0 से लेके 1 तक होती है कि नहीं? मैक्सिमम 1 होगी, मिनिमम 0 होगी और इसी के बीच में वैल्यू आती है। तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन जो है ए होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज, तो एक काम करते हैं, इसको पी ई सपोज कर लें। तो ये है 0.9%। इसका मतलब हुआ 0.9/100। और भी आगे चलें तो डेसिमल रिमूव कर दें तो 9/1000 हो गया। ओके, आई थिंक डेसिमल रिमूव ना करें, चलिए डेसिमल फिर से लगा देते हैं। तो 9 3 1 2 3 और ये डेसिमल आ गया। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर मतलब नॉट ई आ जाएगा। तो नॉट ई मतलब ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई होगा। ठीक है ना? तो 1 माइनस पी ई 0.009। अब इसको माइनस कर लीजिए। ठीक, तो अब माइनस करेंगे तो यहाँ डेसिमल प्लेस यदि आप बनाते हैं लाइक दिस 1 2 3 है ना, और यहाँ पे आपने ले लिया 0.009। तो 10 माइनस 9 1 9 9 0। तो कितना आ गया? 0.991। तो ये आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक, जहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रॉब्लम लगे तो स्मार्ट नहीं बनना है। ठीक, उसको आप डिटेल में सॉल्व कर लें, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक एमसीक्यू क्वेश्चंस में भारी पड़ जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला देखें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग अ सर्टेन टेस्ट इज x/24। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पासिंग इट इज़ 7/8। ऑलमोस्ट जैसा हमने ऊपर सॉल्व किया था वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ थोड़ा सा वैल्यू चेंज किया हुआ है। तो इसको ले लेते हैं पी ई पासिंग को, ये हो गया x/24 और नॉट पासिंग को पी ई बार ले लेते हैं। तो ये दिया हुआ है 7/8। अब इन दोनों का सम 1 होना चाहिए। तो x/24 प्लस 7/8 इज इक्वल टू 1। तो x/24 इज इक्वल टू, इसको उधर शिफ्ट कर लीजिए, तो 1 माइनस 7/8। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं आप, तो 8 माइनस 7/8 इज इक्वल टू 1/8 आ गया। तो ये x/24 इज इक्वल टू है, ओके, 24 क्रॉस कर दीजिए। तो क्रॉस करने पे 24/8, 8 3 24, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अ गर्ल calculates that the probability of her winning the prize is a lottery in a lottery is 0.08। तो सपोज कर लेते हैं ई जो है उसकी विनिंग सिचुएशन है। तो ये है आपके पास 0.08। आप चाहें तो इसको 8/100 भी लिख सकते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट होगा देखेंगे। इफ़ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, टोटल टिकट्स कितने हैं? टिकट्स 6000। ओके, तो हाउ मेनी टिकट्स हैज़ सी बॉट? तो इसको हम सपोज कर लेते हैं, लेट सी बॉट x टिकट्स। ओके, तो इस कंडीशन में पी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये जितनी टिकट उसने लिया ये फेवरेबल हो जाएगा, तो x/6000 आ जाएगा। टोटल आपके पास ये है। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल होना चाहिए, तो इक्वेट कर दें। तो x/6000 इज इक्वल टू 8/100। 2 zeros आर कैंसल आउट, है कि नहीं? तो
आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 8 × 60। ओके, 8 × 60। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो ये मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, 8 × 6 = 48, 480। देखें ऑप्शन में 480 है क्या, तो इसका आंसर हो गया सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ सिंगल लॉटरी इज elected at random from the single letter a single letter is elected at random from the word probability। तो देखिए इसमें टोटल लेटर कितने हैं आपके पास, टोटल लेटर्स काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल आउटकम्स हो गए। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ वॉवेल, तो वॉवेल कितने हैं वो देख लें, वॉवेल्स, तो यहाँ पे ओ हो गया आपके पास एक, ए, आई, अगेन आई, कोई छूटा तो नहीं, चेक कर लें, ओ ए आई आई। ओके, तो इसके फेवरेबल कितने हो जाएंगे, 4। ठीक, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ वॉवेल है ना, तो फेवरेबल हो गया 4, तो 4 फेवरेबल अपॉन टोटल 11, तो 4/11 मीन्स ऑप्शन इज़ द बी ऑप्शन। तो ये इसका आंसर हो गया 4/11। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 2 coins are tossed simultaneously, the probability of getting no head। अब इसमें जो टोटल आउटकम्स हैं इसकी पॉसिबिलिटी दो, देखिए कितने कॉइन्स हैं, 2 कॉइन्स हैं, तो दोनों में हेड हो सकता है, किसी एक में हेड की 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास, हेड टेल एंड टेल हेड, एंड बोथ आर द टेल। क्या बोला है हमने, 2 coins are tossed simultaneously, the probability getting no head, तो फेवरेबल आपके पास क्या हो जाएगा, ओनली 1 होगा, तो इसका 1/4 प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, तो आंसर इसका क्या होगा, ए होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी डे इन अ वीक, देखिए वीक में टोटल डेज कितने आपके पास, 7 है। ठीक, और इन 7 डेज में उसने जो इवेंट बोला है एनी डे, मतलब ऑब्वियसली फेवरेबल भी 7 ही होंगे, मतलब जितने आउटकम्स हैं उसी को पूरा का पूरा उसने इवेंट कंसीडर कर लिया, तो फेवरेबल भी 7 है, टोटल भी 7 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1, तो ऑप्शन होगा सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 4 ऑन इट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टोटल आउटकम 6 हैं और गेटिंग 4 मतलब जो इवेंट लिया है उसमें केवल एक ही आउटकम्स लिया हुआ है, तो इसकी काउंटिंग 1 हो जाएगी, टोटल आपके पास 6 हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6, तो इसका ऑप्शन हो गया सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 playing cards. What is the probability of getting a black king? ठीक, तो ऐसे मैंने कार्ड्स का डिटेल का एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। इसमें टोटल कार्ड्स हमारे 52 होते हैं और ये 2 कलर्स में डिवाइड है, रेड एंड ब्लैक। ठीक, रेड कलर्स भी 2 कैटेगरीज हैं यहाँ पे, और ये है हार्ट एंड डायमंड। ब्लैक में भी 2 हैं आपके पास, क्लब एंड स्पैड, और ये जो होते हैं 26 कार्ड, ये भी 26 कार्ड हैं, और ये सब जो हैं 13 होते हैं। ठीक, और इन 13 कार्ड्स का जो डिटेल है, एस, देन किंग, क्वीन, जैक, और उसके बाद नंबर्स लिखे होते हैं, देन
10 9 8 7 6 5 4 3 2 है कि नहीं। तो आप देखेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह से, मतलब ये 13 कार्ड का डिटेल है। और ये डिटेल ईच स्वीट्स में होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, गेटिंग अ ब्लैक किंग। तो देखिए, ब्लैक में आपके पास क्लब एंड स्पेड दो हैं, तो क्लब में भी एक किंग होगा और स्पेड में भी एक किंग होगा। ठीक, तो ऐसे टोटल कितने किंग हो गए आपके पास, 2 किंग। तो ये आपका फेवरेबल हो गया, 2 किंग्स। टोटल कार्ड्स कितने आपके पास, 52 हैं। तो अपॉन 52 इसको सॉल्व करते हैं तो 1/26। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होना चाहिए ऑप्शन बी, है ना, 1/26। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 10, and this is the last question of this video. What is the probability of getting a tail on throwing an unbiased coin? मैं, ये क्वेश्चन आसान है, केवल इस वर्ड के कारण इस क्वेश्चन को लिया था कि आप जो है इससे फेमिलियर हो जाएं। बायस्ड एंड अनबायस्ड, तो जो फेयर कॉइन होते हैं, जो जनरली हमारे मार्केट्स के चलन में जो हैं, वो अनबायस्ड है, मतलब उसमें सॉरी, एक साइड पे आपका हेड होगा और दूसरे साइड पे टेल होगा। ठीक, अब इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो ऑब्वियसली हम देखते हैं कि क्वाइन की टोटल आउटकम्स पॉसिबिलिटी क्या है, हेड टेल। अब उसमें से गेटिंग टेल, तो गेटिंग टेल फेवरेबल 1 हो गया और टोटल आपके पास 2 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 1/2। तो इसका ऑप्शन होगा सी। ओके, ऑप्शन क्या होगा इसका, सी। तो डियर चिल्ड्रन, आज इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। अभी मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस लिए हैं और हो सकता है कि कम से कम 2 वीडियो और मैं इस चैप्टर से लेके आऊँ और उसमें कोशिश करूँगा कि जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के हिसाब से क्वेश्चंस में लेके आपके साथ डिस्कस करूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। और सीरियसली आप अपने टर्म 1 की प्रिपरेशन में लगे रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मतलब मेहनत करेंगे तो आपको ऑब्वियसली 100% अच्छा आउटपुट मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से अगेन ऑल द बेस्ट।